मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 है बिंदुओं a-2, 2 और b-2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि देखिए क्या कह रहा है कि ए बी कोई एक रेखाखंड है। ए बी कोई एक रेखाखंड है। ये है ए और ये है बी। ठीक है। ए का निर्देशांक दिया हुआ है -2 और 2 और ए बी का निर्देशांक दिया हुआ है 2 और 8। ओके, इतना आपका निर्देशांक दिया हुआ है। कह रहा है कि इसको 4 बराबर बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको 4 बराबर बराबर भागों में बांटने वाला, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, सपोज दैट एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है। 3 बिंदु होंगे बराबर बराबर डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे जो बिंदु है इसको हम लोग P कह देते हैं, P नाम दे देते हैं। यहाँ पे जो बिंदु है इसको Q नाम दे देते हैं और यहाँ जो बिंदु है इसको R नाम दे देते हैं। ठीक है। और ये जो तीनों बिंदु हैं इसको एकदम बराबर बराबर, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर ही है। बराबर बराबर, बिल्कुल बराबर बराबर 1-1 सेंटीमीटर के दूरी पर यह जो है बैठे हुए हैं। ठीक है। और 1-1 सेंटीमीटर के समझ लीजिए कि डिस्टेंस पे इसको बांट रहे हैं, माने जो भी आपका मात्रक है। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, Q का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और R का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को हम बेसिक जब पढ़ाए थे तो आप लोगों को बताए थे कि किसी भी रेखाखंड को यदि कोई बिंदु बराबर बराबर भागों में विभाजित करती हैं तो यदि हम लोग P बिंदु का अनुपात निकालें, चूँकि इसमें जो है निर्देशांक P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग को अनुपात ज्ञात करना जरूरी होगा। तो अगर हम लोग P बिंदु का अनुपात निकालें तो P बिंदु इधर से देखेंगे तो एक खंड है, माने P बिंदु का इधर से देखा जाए तो एक ही खंड है और इधर से देखा जाए तो एक और 2-3 खंड बना रहा है। ठीक है। P बिंदु इधर से 3 खंड बना रहा है और इधर से एक ही खंड है। तो P बिंदु का निर्देशांक अगर हम लोग निकाले थी अनुपात निकालें तो यह एक संबंध है 3 का अनुपात बनाएगा। ठीक है। P बिंदु का अनुपात जो होगा एक संबंध है 3 होगा। ठीक है। तो जब इसका अनुपात निकल जाएगा तो इसका जो हम लोग निर्देशांक आराम से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। दोस्तों इससे पहले हमने 1 से लेकर 8 तक के सवालों को बता दिया है, तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं जो भी सवाल नहीं देखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिख देंगे, लिखेंगे कि बिंदु बिंदुओं बिंदु ए बिंदु ए जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -2, 2 और बी जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 2 और 8। ठीक है। को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित, आराम से समझेंगे, विभाजित
इतना लिख लेंगे, ठीक है। विभाजित करने वाले बिंदु क्या है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। मान लेते हैं, माना, यहाँ पे लिख दीजिएगा माना, शुरू में माना कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु पी क्यू आर है, ठीक है। पी क्यू आर है। अतः यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए पी संबंध है पी बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए पी मान पी बिंदु का निर्देश है, पी बिंदु का अनुपात, तो पी बिंदु का अनुपात के लिए ए पी संबंध है पी बी होगा। और ए पी संबंध है पी बी का मतलब इधर देखिए एक है और इधर कितने एक हैं, 1 2 3, तीन एक है तो तीनों एक को जोड़ दीजिए, और इधर एक है तो अकेले एक रखिए, ठीक है। तो एक संबंध है 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 देखिए इसको जो है 4 खाना बना रहा है ना, तो 4 को एक लिख दीजिए। अब पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इधर एक है तो इधर एक रख दीजिए, इधर जितने एक हैं जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये इधर का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से क्यू का निकालना है, तो इधर जितने एक हैं उसको जोड़ दीजिए, इधर जितने एक हैं उसको जोड़ दीजिए, तो क्यू का अनुपात माना क्यू बिंदु का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो इधर 2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, बराबर अनुपात हो जाएगा, यानी कि यह बिंदु समझिए कि मध्य में स्थित है, ठीक है। तो इसके लिए तो पी बिंदु के लिए तो मध्य बिंदु का निर्देशांक से निकाल देंगे डायरेक्ट। और आर के लिए तो इधर देखिए कितना एक है, 3 एक है, और इधर एक एक है, तो एक संबंध है, इसमें 3 संबंध है, एक हो जाएगा आर का अनुपात, ठीक है। तो हम लोग ए पी संबंध है पी बी लिख लेते हैं, अनुपात इतना हो जाएगा। और जब अनुपात निकल गया तो विभाजन सूत्र से इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, मैंने m1 संबंध है m2 निकाल दिए हम लोग, तो m1 का मान समझिए 1 है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात m1 बराबर 1 और m2 बराबर 3, ठीक है। तो अब विभाजन सूत्र का यूज हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या कहता है कि m1 x2 धन m2 x1 बटे में m1 धन m2, x के लिए होता है, y के लिए m1 y2 प्लस में m2 y1, और बटे में हो जाता है आपका m1 प्लस m2, ओके। अब हम लोग को ये निर्देशांक निकाल दिया जाता है, x और y का मान, यह x का मान होता है, यह y का मान निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं सूत्र से, सूत्र द्वारा यहाँ पे लिख दीजिएगा, द्वारा P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु का चाहे के निर्देशांक, ठीक है। तो इसका निर्देशांक हम लोग P बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो P बिंदु के निर्देशांक या लिख देंगे बराबर, P बिंदु के निर्देशांक बराबर। अब इस सूत्र में मान क्रमशः यहाँ से भर देंगे, इसको x1 कहेंगे, वो इसको y1 कहेंगे, सॉरी x1 y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा, ओके। यहाँ से हम लोग मान पुट कर देंगे इस सूत्र में, हम लोग का जो है आसानी से मान निकल जाएगा। तो देखिए m1 का मान हम लोग यहाँ पे 1 ले लेंगे, m1 का मान 1 इंटू
x2 का मान 2, तो 2 प्लस m2, तो m2 का मान 3 है, तो 3 और x1 का मान -2 है, तो इंटू -2। ओके, और बटे में ले लेंगे एक संबंध है 3 का मतलब 1 3। ठीक है, और फिर y के लिए जो है m1 का मान देखिए क्या होगा, तो m1 का मान 1 है, तो 1 ले लेंगे। फिर ये y2, तो y2 का मान 8 है, तो 8 ले लेंगे प्लस में m2, तो m2 का मान जो है यहाँ पे दिया हुआ है 3, यहाँ पे और इंटू y1, तो y1 का मान है 2, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। बट्टे में 1 प्लस 3 कर देंगे। ओके, तो ये आपका जो है क्या निकल जाएगा, xy। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 1 का 2 में गुणा होगा, तो 2 प्लस 3 दूना 6 प्लस माइनस का गुणा होगा, तो यहाँ माइनस आएगा, 3 दूना 6, और बट्टे में आ जाएगा आपका 1 धन 3 यानी कि 4। और y के लिए 8 का नाम 8 और 3 दूना 6, अब बट्टे में हो जाएगा 4। ठीक है, और फिर इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 6 में से 2 घट जाएगा 4 माइनस में, अब बट्टे में ये हो जाएगा 4। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 6 14 हो जाएगा, अब बट्टे में है 4। ठीक है, तो फिर बराबर सॉल्व करें हम लोग इसको, तो 4 से 4 में भाग देंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग -1। और फिर 14 में 4 से भाग देंगे, तो 2 दूना 4 2 7 14, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके P बिंदु का निर्देशांक निकल गया। ठीक है, तो P बिंदु का आपका निर्देशांक हो गया है। ठीक है, ये जो है आपका P बिंदु का निर्देशांक, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं P, इसका निर्देशांक लिख सकते हैं -1 और 7/2। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अब जो है क्या निकालेंगे, और Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक के लिए Q बिंदु जो है मध्य में स्थित है, तो इसलिए यह समझिए कि 2 संबंध 2 अनुपात है। ठीक है भाई, इधर से देखिए कितना 1 है। इसका सबसे बढ़िया फंडा है, जितने भाग में कहेगा बांटने के लिए उतने भाग में बांट के 1 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, उतने भागों को, और इस बिंदु के बाद इधर जितने अंक है, जितने 1 है उसको जोड़ लीजिएगा, फिर इधर जितने 1 है उसको जोड़ लीजिएगा, अनुपात फटदे निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगर Q बिंदु का निर्देशांक अनुपात निकालें Q का, तो इधर देखिए कितने 1 है, 2 1 है, और इधर कितने 1 है, 2 1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 2 कितना हो, माने इधर 2 1 है तो 2, इधर 2, तो 2 संबंध है 2 का अनुपात हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं AQ संबंध है QB, निर्देशांक के लिए AQ संबंध है, AQ संबंध है QB बराबर लिख सकते हैं 2 संबंध है 2, अर्थात हम लोग देखिए 2 संबंध है, जब भी बराबर अनुपात है तो हम लोग कह सकते हैं कि Q का है मध्य बिंदु है, अतः Q जो है मध्य बिंदु है, Q बीच में है, मध्य बिंदु है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट मध्य बिंदु के निर्देशांक से निकाल देंगे, मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक से, अतः मध्य जल्दी हो जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र से, के निर्देशांक सूत्र से, मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र क्या कहता है, सूत्र से मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र होता है दोस्तों x1/x2 बटे 2 और y1 धन वह x1 धन x2/2 y1 धन
y2 अपान 2 हो जाता है। ठीक है, तो इसी सूत्र का यूज करेंगे से क्यू का निर्देशांक निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इसमें जो है हम लोग मान भर देंगे सूत्र से, इतना बराबर। अब x1 का मान निकाल देंगे फटाक से। तो x1 का मान यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे x1 का मान -2, और तो x1 का मान -2 और x2 का मान ले लेंगे 2। तो यहाँ पे x1 का मान -2 और प्लस में x2 का मान 2, अब बट्टे में क्या कर देंगे 2, सॉरी ये जो है x का मान निकल रहा है, ये वाला नहीं रहेगा, और ये कामा लेके, और y1 धन y2, तो y1 का मान 2 है धन y2 का मान 8 है, तो 8 बट्टे में 2, तो ये आपका एक्स वाई निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 हो जाएगा, और 0/2 का मतलब 0, और यहाँ पे देखिए 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो ये निर्देशांक हो गया क्यू का, फटाक से निकल गया। ठीक है, तो क्यू का निर्देशांक 0.5 हो गया। अब हम लोग मैंने यहाँ पे ना लिख के, यहाँ पे इंगित करता है ये क्यू का निर्देशांक है, और क्यू का निर्देशांक 0.5 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग किसका निर्देशांक निकालेंगे। अब हम लोग लिखेंगे, अब बिंदु जो है आर का निर्देशांक निकालेंगे। तो आर का निर्देशांक के लिए आर का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो आर बिंदु का निर्देशांक के लिए अनुपात के लिए देखिए, आर बिंदु का अगर हम लोग अनुपात निकालते हैं तो इधर देखिए कितना एक हो रहा है, 1 2 3, तो इधर 3 हो जाएगा, इधर एक ही एक है, तो ये जो है 3 संबंध 1 का अनुपात हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए आर संबंध है आर बी, ए आर संबंध है आर बी, निर्देशांक के लिए ए आर संबंध है आर बी बराबर हो जाएगा 3 संबंध है 1। ठीक है, 3 संबंध 1 अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका जो है क्या निकाल देंगे, विभाजन सूत्र से निर्देशांक निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से, अब इसमें तो विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा। तो विभाजन सूत्र से आर बिंदु का निर्देशांक, आर बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो आर बिंदु का निर्देशांक अगर हम लोग को निकालना है, ठीक है, तो भाई आर बिंदु यहाँ पे निकला हुआ है, अनुपात हम लोग निकाल ही दिए, बिंदु यही रहेगा। ठीक है, तो बिंदु वही ले लेंगे, यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि ए बिंदु क्या है। तो माइनस में 2 और 2 है, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और यहाँ पे बी बिंदु है, जिसका अनुपात जो है, जिसका निर्देशांक 2 और 8 दिया है। ये 4 बराबर भागों में विभाजित है। ठीक है, ये आपका P है, ये Q है, और ये R है। ठीक है, एक सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, मान के चलिए। ठीक है, अनुपात निकालना इस ट्रिक से आसान रहेगा, इसको एक एक मान लीजिए। ठीक है, आर का निर्देशांक निकालना है, तो इधर जितने आर के इधर जितने एक है जोड़ लीजिए, इधर जितना एक है जोड़ लीजिए, और अनुपात लिख दीजिए। ठीक है, जैसे इधर 3 वो एक है तो 3 लिख दिया, इधर फिर अनुपात लगा के, अनुपातिक चिन्ह लगा के, फिर इधर एक है तो 1 लिख लिया। ठीक है, तो 3 संबंध 1 आर का अनुपात प्राप्त हो गया। अब हम लोग आराम से विभाजन सूत्र से इसका निर्देशांक निकाल देंगे। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है कि पी बिंदु का निर्देशांक बराबर, विभाजन सूत्र जो हम लोग लिख देंगे क्या, x1 m1 इंटू x2 अधन m2 इंटू x1 अवट्य में m1 धन m2, और y के लिए होता है ये m1 y2 अधन m2 y1 अवट्य में m1 प्लस m2 होता है। सूत्र ये पक्का याद रखिएगा, क्योंकि यह सवाल
100% जो है इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। या तो कहेगा कि 3 बराबर भागों में विभाजित करता है, या तो 4 बराबर भागों में, इस पे से वो सवाल जरूर पूछता है, ठीक है। अब इसमें मान रख दीजिए, इसमें अगर हम लोग मान रखें, ये हमेशा देखिएगा जो भी संबंध होता है तो इधर वाला m1 होता है, इधर वाला m2 होता है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें देख लीजिएगा ये x1 होता है, ये y1 होता है, और इसमें x2 होता है, ये y2 होता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, अनुपात भले बदलता रहेगा ऐसे में, लेकिन इस बिंदुओं में कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ पे m1 का मान -2 है, तो m1 का मान -2 ले लेंगे, इंटू m1 का मान -2 नहीं है भाई, m1 का मान जो है क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 3 है, तो m1 का मान 3 ले लेंगे, इंटू x2 का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 भर देंगे, प्लस में m2 का मान 1 है, तो 1, और इंटू x1 का मान -2 है, तो -2 ले लेंगे, और बटे में जो है क्या कर देंगे, तो 3 धन 1 कर देंगे, 3 धन 1 कर देंगे, ओके। इसके बाद से y में देखते हैं, तो m1 का मान 3 रहेगा, और y2, तो y2 का मान 8 हो जाएगा, और प्लस में m2, तो m2 का मान जो है 1 हो जाएगा, और y1 का मान 2 हो जाएगा, बटे 3 धन 1 कर देना है, ओके। तो ये x और y के मान निकल जाएंगे। फिर इसको सॉल्व कर देंगे, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, और प्लस में 1 गुणा -2, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, ठीक है। पहले जो है आदत पड़ गया है, तो यहाँ माइनस ही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, ठीक है। तो माइनस और 2 का 1 में गुणा होगा तो माइनस में 2, और बटे में ही हो जाएगा 4, और यहाँ पे देखें तो 8 तरीका 24 हो जाएगा, और प्लस में 2 का 2 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा 4, ओके। तो इसको हम लोग बराबर करके ऐसे इधर भी लिख सकते हैं। तो इधर अगर हम लोग बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 घट जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 बटे 4, और इधर 24 2 26 बटे 4 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सरल करें तो 4 से 4 में भाग देंगे, ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखिए, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 से भाग काट दीजिए, 2 3 26, और 2 दूना 4, तो ये आपका हो जाएगा 1 और 13 बटे 2, 13 बटे 2, तो मैंने 1 और 13 बटे 2 इसका निर्देशांक हो जाएगा, किसका, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा आर बिंदु का, यानी कि आर निर्देशांक लिख सकते हैं 1 और 13 बटे 2, ओके। तो ये हो गया आपका 1 और 13 बटे 2। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का इन चारों बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः जो है बिंदु क्या, बिंदुओं, अतः बिंदु पी क्यू आर के निर्देशांक, अतः बिंदु, अतः क्या लिखिएगा, अतः लिखिएगा कि रेखाखंड, अतः लिखिएगा रेखा खंड AB को 4 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु P Q R के निर्देशांक क्रमशः कितना है, क्रमशः ऐसे ही हम लिख देते हैं कि P के लिए, P का निर्देशांक निकला हुआ है कितना, तो P का निर्देशांक -1 और 7/2 निकला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं -1 और 7/2,
तो ध्यान से देख के लिखिएगा, -1 और 7/2 और q का निर्देशांक हो जाएगा, q का निर्देशांक देखिए क्या निकला हुआ है, तो q का निर्देशांक 0.5 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 0.5। मैंने आंसर में स्पष्टीकरण जरूर दिखाइएगा, ठीक है। पी क्यू और आर का निर्देशांक अभी निकला है आप लोगों का, तो ये है 1 और 13/2। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं और ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद से प्रश्नावली 7.3 देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। किस क्रम में है, माने इसको हम लोग इसी क्रम में का मतलब है कि इतना 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 है, माने इसी क्रम का मतलब क्रमशः है। जैसे कि क्रमशः का मतलब ये ए हो गया, ये हमने समचतुर्भुज बना लिया है, ये समचतुर्भुज है, ठीक है। समचतुर्भुज की जो है क्या, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है, समचतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। तो समचतुर्भुज इसी क्रम में है, तो ए हम लोग मान लेते हैं इसका शीर्ष ए है और ये जो है 3 0 है, इसका शीर्ष बी है और ये जो है क्या है, तो बी वाला जो है 4 5 है, और फिर सी है और सी का क्रम क्या है, तो ये -1 और 4 है, और इसी के बाद जो है डी है और डी का निर्देशांक है -2 -1, ठीक है। तो इसके जो है हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग के सवाल के हिंट भी दिया है, संकेत भी दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 जो इसके विकर्ण है, यानी कि ये जो है इसके विकर्ण कहलाएंगे, तो इन विकर्णों का जो है गुणनफल, ठीक है। इन विकर्णों का जो गुणनफल होगा उसका आधा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो 1/2 अब विकर्णों का गुणनफल यहाँ पे लिख देंगे, उसके विकर्ण का गुणनफल ठीक है, गुणनफल। अब देखिए इसका जो है हम लोग फटाक से विकर्ण निकाल देते हैं, गुणा करके आधा कर देते हैं, ठीक है। तो अब भाई दूरी सूत्र से निकालेंगे, तो दूरी सूत्र से ए बी बराबर लिख देंगे, विकर्ण ए सी बराबर है, ए सी है ना, तो लिखेंगे विकर्ण ए सी बराबर, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग विकर्ण ए सी बराबर। तो विकर्ण ए सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का यूज करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या कहता है, x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर, x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर, धन में y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर होता है ना, ये दूरी सूत्र होता है। तो इसमें फटाक से मान भर दीजिए, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ए सी निकाल रहे हैं तो ए में इसको x1 y1 और x2 y2 कर देंगे। तो x1 का मान देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 भर दीजिए, माइनस में x2 का मान देखिए तो -1 है, तो -1 है, तो बताया गया है कि जब -1 है, यहाँ सूत्र में माइनस पहले से है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे और 1 भर देंगे, ठीक है। और इसका जो है क्या कर देंगे, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, फिर प्लस, और प्लस में इसके बाद से क्या कर देंगे, प्लस में फिर y1 - y2, तो y1 का मान 0 है और माइनस में y2, तो y2 का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 भर देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, ओके। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, तो अंडर रूट में तो रहेगा ही, और 3 1 4 और 4 का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 1 4 और 4 का वर्ग। अधन में -0 - 4 का मतलब -4 का वर्ग, मतलब -4 का वर्ग, ठीक है। तो बराबर इसको हम लोग फिर लिखेंगे रूट में ही, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16, और प्लस में फिर -4 का वर्ग करेंगे तो ये भी जो है प्लस में 16 ही होगा। तो ये हो जाएगा 16 16 32, 16 16 कितना हो जाएगा 32, और 16 16 32 का मतलब हो जाएगा 4 चौको 16 दूना 32, यानी कि मैंने 32 का अगर हम लोग गुणनखंड करें
तो 32 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और दूना 32 होगा। तो 2 का जोड़ा लगा, 2 बाहर हो जाएगा, फिर इस 2 का जोड़ा लगा, फिर 2 बाहर हो जाएगा, फिर 2 अंडर रूट में बच जाएगा। ठीक है, तो बराबर लिख सकते हैं 2 दूना 4 अंडर रूट 2, 2 दूना 4 अंडर रूट 2। ठीक है, इसके बाद से जो है फिर हम लोग अब ये हो गया आपका डीबी विकर्ण। तो डीबी विकर्ण निकाल लेते हैं। अरे ए बी सी डी, तो ए डी हो जाएगा ना, तो डीबी विकर्ण निकालते हैं। भाई ए सी विकर्ण निकल गया, यानी कि ए सी बराबर हम लोग कह सकते हैं कहता ना, ए सी बराबर हम लोग का विकर्ण निकल गया 4 अंडर रूट 2। ठीक है, अब विकर्ण हम लोग निकालते हैं कौन सी, बी डी बराबर डी बी बराबर, डी बी कहिए चाहे बी डी कहिए, तो डी बी बराबर निकालते हैं। तो डी बी बराबर वही सूत्र लगेगा x1 धन x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए db बिंदु ले रहे हैं, तो db अगर इधर से हम लोग ले रहे हैं इस रेखा के लिए, तो यह पहला बिंदु है समझिए, या दूसरा बिंदु है, तो इसमें जो है x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, यह जो है x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, इधर से ले रहे हैं तो x1 का मान -2 है, तो x1 का मान -2 है, तो -2 यहाँ पे माइनस है सूत्र में। ठीक है, तो x1 माइनस x2, तो x2 का मान 4 है, तो 4 ले लेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 नहीं y1, हम लोग सूत्र में यही ले रहे हैं सीधा सीधा वाला। तो y1 माइनस y2, तो y1 का मान -1 है, तो -1 माइनस तो रहेगा सूत्र में है। उसके बाद से y2, तो y2 का मान 5 है, तो माइनस में 5, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो बराबर अब फिर लिख सकते हैं रूट में कौन सी, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो -6 का वर्ग हो जाएगा, और फिर प्लस है माइनस माइनस ये भी जुड़ जाएगा, तो ये भी -6 हो रहा है, तो ये भी जो है -6 का वर्ग हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में -6 का वर्ग करेंगे तो ये भी 36 हो जाएगा, प्लस में -6 का यहाँ भी वर्ग करेंगे तो ये भी 36 हो जाएगा। तो 36 36 कितना हो जाएगा अंडर रूट में, तो 36 36 हो जाता है 72, तो ये हो जाएगा 72। फिर 72 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 नमा 72 होता है ना, तो 3 गुणे 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा लगा, तो 2 बाहर कर दीजिए, फिर 3 का जोड़ा लगा, तो 3 बाहर कर दीजिए, अंडर रूट में 2 रह जाएगा, तो अंडर रूट में 2 रह जाएगा, तो 3 दूना 6 अंडर रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जो है विकर्ण निकल गया 6 अंडर रूट 2, यानी कि बी डी विकर्ण कितना हो जाएगा, डी बी विकर्ण, डी बी विकर्ण कहिए चाहे बी डी विकर्ण कहिए, तो बी डी विकर्ण आपका हो गया डी बी विकर्ण, डी बी विकर्ण जो है आपका हो गया कितना, तो 6 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2। ठीक है, तो बी डी विकर्ण आपका 6 अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, अब हमको जो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है, तो अब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो समांतर चतुर्भुज का सम चतुर्भुज का सॉरी, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, डायरेक्ट विकर्ण लिखते हैं। तो विकर्ण जो है पहला विकर्ण 4 अंडर रूट 2 आया है, 4 अंडर रूट 2, और दूसरा विकर्ण 6 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2, तो 1/2 और इसका गुणा करेंगे तो देखिए 4 का 6 में गुणा होगा, जो बाहर है बाहर के अंकों से गुणा होगा, तो 4 छके 24 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो अंडर जब भी बराबर अंडर रूट होते हैं, एक समान अंडर रूट है, तो रूट हट जाते हैं और इसके अंदर वाला एगो संख्या आ जाता है। ठीक है, तो रूट हट जाएगा, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, खाली 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 हो गया, और इसका फिर गुणा हो जाएगा, या जो है 2 से काट सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट खोल के लिख दीजिए, तो गुणे 24 और गुणे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, केवल बच जाएगा 24, 24 वर्ग मात्रक जो भी है, वर्ग जो भी मात्रक रहेगा वह लिख देंगे,
तो वर्ग इकाई या मात्रक, वर्ग मात्रक माने अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में। तो यही आपका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।